गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम एक BMI कन्वर्टर बनाएंगे, जिसके अंदर जो है यहाँ पे मैं BMI होगा हमारे पास डबल आई कन्वर्टर है। और उसके बाद जो है एक मैंने app.js और style.css है, उसको जो है इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अभी तक और कुछ खास नहीं किया, बाकी सब कुछ खाली है, style.css और app.js दोनों। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे अपनी HTML के साथ। यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लूँगा, ठीक है। ये कंटेनर होगा हमारा, और ये कंटेनर जो है हमारे पास जो कंटेन करके लेके जाएगा, एक तो हमारे पास हेडिंग होगी, ठीक है। तो मैं H1 बना लूँगा एक हमारी हेडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो यही होगा हमारे पास BMI, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो ये हमारे पास एक हमारा H1 हो गया। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे, जिससे जो है यूज़र हमें देगा। और यहाँ पे जो है मैं इसकी टाइप नंबर कर दूँगा, ताकि वो नंबर ही दे, कोई करैक्टर वगैरह ना दे इसके लिए। और इसके साथ जो एक क्लास दे दूँगा मैं, वो होगी हमारे पास इनपुट की। ये क्या कर रहा है, क्लास है हमारे पास, ये एक्चुअली में इसे हुआ है, ये हुआ यहाँ पे क्लास होगी हमारे पास इनपुट। ये मेरी यहाँ पे एक इनपुट आ गई, और एक आईडी भी दे दूँगा मैं। यहाँ पे मेरी जो है पहली जो है वो हाइट होगी, ठीक है। उसके अंदर जो मैं एक अपनी हाइट ले लूँगा, और हाइट को जो मैं हार्ड कोड भी कर दूँगा इसको जो है। और उसके अलावा जो यूज़र अपनी मर्ज़ी से भी कुछ दे सकेगा। वैल्यू जो है ये हमारे पास 180, 150 कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं 180 या 150 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये हार्ड कोड कर दिया मैंने। और उसके बाद जो है यूज़र जो है ऑटोमेटिकली इसको दे भी सकेगा, बट जो है इनिशियल टाइम पे इसको ये देख सकेगा। यहाँ पे होगा इंटर दी हाइट इन CM, ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे इसको, फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, यूज़र से मीटर में ले सकते हैं। तो इसका एक स्टेप जो बच जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। और उसके अंदर जो है ये इनपुट है मेरी यहाँ पे। तो इस इनपुट के बाद जो है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पहले लाइव सर्वर में ओपन कर लूँ। तो ये अभी दिख कैसे रहा है, अभी एक इनपुट आई होगी, और उसके अंदर जब 150 होगा और कुछ नहीं होगा ऐसा खास, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर आ गया, और 150 इनिशियली वैल्यू आ गई। और अब जो है यहाँ पे जो है मैं एक इनपुट और ले लूँगा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमारी इनपुट भी नंबर वाली ही होगी। और यहाँ पे जो है इसकी एक क्लास होगी, वो भी हमारे पास इनपुट रहेगी। दोनों को टारगेट हम एक साथ कर लेंगे। और आईडी जो है वो वेट की होगी, ठीक है। वो वेट आ गया हमारे पास। और इसका जो इनिशियल वेट जो है, जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट डालूँगा इसके अंदर, वो मैं डाल देता हूँ 60 डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। और प्लेस होल्डर जो है वो डाल देंगे, उसके अंदर मैं लिख दूँगा एंटर द वेट इन kg, ठीक है। kg के अंदर जो है 2 हो जाएंगे, अभी 2 इनपुट्स हो जाएंगे। ये देख लो, 2 इनपुट आ गए मेरे पास यहाँ पे। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक मैं बटन दे दूँगा, जिसके ऊपर जैसे यूज़र क्लिक करेगा, और उसके बाद जब वो उसको जो है कन्वर्ट करेगा, तो बटन होगा हमारे पास यहाँ पे। उसको एक क्लास भी दे देंगे हम, BTN दे देते हैं, एक क्लास होगी। और आईडी भी दे देते हैं इसको एक BTN, क्योंकि इवेंट इसी के ऊपर हम लिसन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख दूँगा कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे BMI, ये आ गया। और उसके बाद जो है एक हम इसके ऊपर जो है एक इसके बाद जो है एक और हम जो है डाल देंगे। ये इमेज आ गई यहाँ पे, BMI आ गई। और उसके बाद जो है हम एक इनपुट और ले लेंगे, जो है जिसको जो है फ़िलहाल हम डिसेबल रख देंगे, ठीक है। तो उसकी टाइप जो टेक्स्ट होगी, जिसके अंदर जो हमारा BMI का जो रिज़ल्ट आएगा इनिशियल। आप यहाँ पे जो है एक H1 या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ PH1 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जब अपना जो है इसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। इनपुट है, उसके टाइप टेक्स्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मैं इनिशियली डिसेबल रखूँगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगी डिसेबल रखने के बाद, तो ये देखो ये काम नहीं कर रही है, ये देखो। और अगर ये मैं इसका डिसेबल ये वाला हटा दूँ तो ये काम करेगी। तो ये देखो, ये अभी ये काम कर रही है, ये देखो। और उसके बाद ये डिसेबल लगा दूँगा मैं, तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। इसको जो मैंने डिसेबल कर दिया। और उसके बाद जो है इसको एक आप चाहो तो यहाँ पे एक क्लासेस को भी मैं दे देता हूँ, इनपुट की क्लासेस को भी दे देंगे इनपुट। और उसके बाद जो है एक आईडी दे दूँगा मैं रिज़ल्ट की, ठीक है। रिज़ल्ट आएगा हमारे पास इसके अंदर।
और एक H4 होगा हमारे पास यहाँ पे, उसके अंदर जो है उसकी क्लास होगी एक, उसको भी एक क्लास दे देंगे इन्फो टेक्स्ट के नाम से, या कुछ भी आप दे सकते हैं। ये आ गया। इसके अंदर मैं लिख दूंगा वेट कंडीशन, ठीक। जो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा हमारे पास वेट कंडीशन, ये आ गया। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मैं एक स्पैन और डाल दूंगा, ठीक है। स्पैन होगा हमारे पास, और ये स्पैन जो कंटेन करेगा हमारे पास एक आईडी, ये आईडी जो है, ठीक है, आईडी होगी, और ये आईडी कंटेन करेगा हमारे पास वेट की, ठीक है, कि कौन क्या वेट डाल रहा है, वेट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। और अब जो है ये हमारी एक पूरे कंटेनर के अंदर जो है कंटेन हो चुकी है। और अब जो है इसकी थोड़ी बहुत जो है CSS वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी तक जो है हमने ये कुछ बनाया, अभी कुछ इतना ख़ास बनाया है नहीं, ठीक है। तो अभी HTML ही है, तो इसकी तो जो थोड़ी बहुत जो है CSS है उसको भी देख लेंगे। तो स्टाइल ऑफ CSS के अंदर चलूँगा, इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है मैंने। तो सबसे पहले तो बॉडी है, या आप यहाँ पे जो है एक हमारा जो होता है यूनिवर्सल ऑपरेटर, इसको भी लगा सकते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0 और 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको लिख देते हैं क्योंकि इसकी जो हमारे पास होती है, क्या कहते हैं इसकी जो, इसका मुझे नाम भूल गया अभी, वो होता है स्पेसिफिसिटी, वो होती है सबसे कम इस ऑपरेटर की। तो इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास इसकी भी हम मार्जिन तो ऑलरेडी 0 है, बट फिर भी चलो कर देते हैं मार्जिन 0। और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड आप कोई भी किसी भी तरह का दे सकते हैं। बैकग्राउंड जो है उसको आप ग्रे दे देते, ग्रे, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ये अभी तक यहाँ पे है, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आने के लिए जो है हम इसको जो है एक हाइट दे देंगे, ठीक है। वो होगी हमारे पास मिन हाइट, मिन विथ नहीं, मिन हाइट है, वो होगी 100 VH। तो ये सेंटर में आ जाएगा, लुक सेंटर में आ गया। और उसके बाद जो है कोई फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह आपके पास है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जितनी चाहो इसके अंदर चीज़ें डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसके बाद जो है हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर को कॉपी किया, क्लास है तो डॉट के साथ जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे जो है इसको पैडिंग दे देंगे, पहले थोड़ी सी 20 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे, तो ये इसके अंदर थोड़ा गैप बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड देंगे तो दिखेगा। बैकग्राउंड जो है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ये देखो ये पैडिंग इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद जो है इसको डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स, तो ये देखो ये फ्लैक्स हो गया अभी। और उसके बाद जो है इसका फ्लैक्स डायरेक्शन जो है मैं कॉलम करूँगा तो ये कॉलम में चला जाएगा, तो ये देखो ये भी कॉलम में आ गया, ठीक है। उसके पहले फ्लैक्स डायरेक्शन रो में था, ठीक है। उसके बाद जो है ये कॉलम में आ गया। अभी इसका बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं 10 पिक्सल, तो जो कोने शार्प थे वो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं दे दूँगा थोड़ी बहुत बॉक्स शेडो दे सकते हैं 10 पिक्सल। और RGBA के अंदर जो है रेड ग्रीन ब्लू, और इसके एक अल्फ़ा वैल्यू भी दे सकते हैं 0.3। तो इसके पीछे तो हल्की सी एक आ गई है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसकी जो मार्जिन है उसको दे सकते हैं, थोड़ी मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन 5 पिक्सल, मोर देन इनफ आई थिंक। हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये आ गया। अब जो है इसकी जो हेडिंग वगैरह है उसको भी हम देख लेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स ओके ऑलरेडी हो चुका है हमारा। और अब जो है इसके अंदर जो है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो है हेडिंग। ये हेडिंग है, इसको उठाऊंगा मैं और यहाँ पे लाऊंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा मैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे बस, फ़ॉन्ट साइज़ वो मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ। है कहाँ पे ये भी दिख नहीं रहा है, आई थिंक ये रहा। इसके अंदर जो है इसका जो कलर है उसको वाइट कर देंगे तो दिखेगा। नाउ लुक दिख रहा है। ये आ गया। अब जो है ये इनपुट है हमारे नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने तीनों को एक क्लास दी थी इनपुट की, तो उसी से टारगेट कर लिया। तो पैडिंग दे देंगे हम 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ऊपर नीचे से साइड से 10 पिक्सल। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे।
इस तरह से आ गया। और अब जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल का। और बैकग्राउंड दे सकते हैं इनको RGBA कुछ 255 255 255 एंड 0.4 ये दे सकते हैं। बॉर्डर कलर दे सकते हैं अगर आप चाहो, वरना मार्जिन इनफ है 10 पिक्सल। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, बॉर्डर कलर दे ही देते हैं, अच्छा लगेगा। बॉर्डर कलर रहेगा हमारे पास RGBA, वो हमारे पास रहेगा इसका 4 से इसको 5 कर दूंगा मैं, तो थोड़ा सा उससे अच्छा दिखेगा। तो अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आउटलाइन नन कर सकते हैं इसकी हम, आउटलाइन नन। तो अब देखो, ये देखो, अब ठीक लग रहा है, उससे तो बेटर है कि ये डिसेबल किया हुआ है। बॉर्डर कलर दे सकते हैं, रहने को नहीं तो रहने को बस। ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक ही लग रहा है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब जो बटन है ये कन्वर्ट BMI वाला, इसको टारगेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास .btn था। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लाइट ग्रीन कर देते हैं, लाइट ग्रीन हो गया। इसका बॉर्डर नन कर देंगे और पैडिंग 10 पिक्सल एंड ऑल्सो 20 पिक्सल, दैट्स इनफ, अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो है इसको भी मार्जिन दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं 5 पिक्सल का, और मार्जिन दे सकते हैं 10 पिक्सल का, हर तरफ से आ जाएगा। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं हम 20 पिक्सल तक, और कर्सर को पॉइंटर कर देंगे जस्ट। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और अब जो है इसके ऊपर हवर इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत है नहीं, बट अगर लगा दो तो अच्छी बात है। .btn और इसको हवर करो, हॉरिजॉन्टल नहीं, हवर है भाई। हवर करने के ऊपर जो है इसकी जो बॉक्स शेडो है उसको आप 008 पिक्सल एंड RGBA, और इसको जो है 0.3 ये दे सकते हैं अभी। और इसके अंदर जो ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं आप, ट्रांजिशन आ गई हमारे पास ऑल, और 300 ms और ईज के लिए। तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत हल्का सा है लेकिन हो रहा है। ठीक है, और ऊपर जो है आप एक बॉर्डर कलर ऊपर भी दे सकते हैं, तो इससे जो है और अच्छा दिखेगा ये। और उसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ और था, क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारे पास इन्फोटेक्स्ट। ठीक है, ये इन्फोटेक्स्ट जो है इसको मैं उठाऊँगा, इधर से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ पे जो है ये इन्फोटेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट वेट 500। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा एक। ठीक है, ये देखो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कलर ये हो गया। तो ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे वेट कंडीशन, जो भी है हम डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो हमारा पार्ट है जावास्क्रिप्ट वाला, जिसके अंदर जो है हम अपनी जावास्क्रिप्ट वगैरह को जो है इसके अंदर हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे अपनी app.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ रेफरेंसेस ले लूँगा। btn होगा हमारा, एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, उसके लिए जो है मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ID से ही टारगेट कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय ID। और इसके अंदर जो था हमारे पास था हमारा btn। तो सबसे पहले तो हमने हमारा ये वाला बटन जो है ना, यहाँ पे देखो ये हमने एक बटन बनाया था, इधर क्या हो गया, ये वाला बटन है यहाँ पे, इसको इसकी ये वाली ID उठाई है और यहाँ पे लेके आए हैं, ये आ गया। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है मैं एक इवेंट लिसन कर लूँगा इस btn एलिमेंट के ऊपर, btn एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। और इसके ऊपर जो है एक क्लिक का इवेंट लिसन करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे कॉल बैक नहीं लेते, यहाँ पे डायरेक्ट एक फंक्शन जो है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट BMI। ठीक है, BMI ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो हम एक फंक्शन ऊपर बना लेंगे और इस फंक्शन के अंदर जो है अपनी सारी फंक्शनैलिटी को ऐड कर देंगे, इससे जो कोड थोड़ा जो है साफ़ सुथरा दिखेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद एक रेफरेंस और चाहिए मुझे, वो होगा BMI के जो इनपुट्स होंगे, वो इनपुट इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जो है हमारे पास है हमारे BMI के रिजल्ट्स वगैरह जिसमें आने हैं, वो कहाँ पे, ये वाली है, ये ऊपर है कोई, यही वाली है आईडी रिज़ल्ट की, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है एक हमें चाहिए जो वेट वगैरह देगा, वो मैं उसके लिए ले लूँगा, ठीक है। वेट कंडीशन जो भी थी, ठीक है, कंडीशन एलिमेंट वो होगा हमारे पास डॉक्यूमेंट नॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर से जो है मैं निकाल लूँगा मेरी वेट कंडीशन, ये वाली, यहाँ से इसको उठा के इसका रेफरेंस ले जाऊँगा मैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरेंसेस आ गए। अब जो है मैं अपना फंक्शन बना लूँगा, जो फंक्शन हमने बनाया था उसके अंदर था हमारा कैलकुलेट BMI, ओके, फंक्शन की पैरेंथेसिस आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्स्ट हमारी हाइट जो होगी, ठीक है, उसके लिए मैं एक बना लूँगा हाइट वैल्यू, वो होगी हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर मुझे चाहिए मेरी हाइट, ये जो हाइट हमने यहाँ पे हार्ड कोड की थी, ये वाली हाइट, इसको उठा के ये यहाँ पे मैं डाल दूँगा और इसकी जो है वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी डॉट वैल्यू करूँगा मैं, इसको कर दूँगा डॉट वैल्यू, और जो वैल्यू निकलेगी उसको 100 पे डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं। तो सेंटीमीटर्स में लेने के बाद उसको जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो उसके मीटर्स निकल आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है मैं अपना जो था वेट वैल्यू WEIGST वेट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर थी हमारी वेट, यही वाला वेट था। चलो कॉपी करके लेके चला जाता हूँ फिर भी। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे इसकी भी वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी डॉट वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है प्रिंट कर सकता हूँ इसकी वैल्यू। तो मैं CLG कर दूँगा, क्लास नहीं होगी, CLG कंसोल डॉट लॉग हाइट कर लेते हैं। चलो हाइट वैल्यू, तो अपने कंसोल में भी देख लेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है ये आ रहा है, जैसे देखा तो 1.5 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसने 100 पे डिवाइड किया ना, 100 एक बार, और उसके बाद 5 जो है उसका जो बचा था रिमाइंडर, ठीक है, वो आ गया। अब मैं यहाँ पे 1500 कर दूंगा, वो तो यहाँ पे ये देखो ये 15 आ गया, इसने 100 पे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद जो है इसको 180 भी कर सकते हैं, ठीक है, 150 180, ये आप कितना चाहते हैं, 180 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 180 करूँगा तो अभी 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करूँगा मैं, ये 1500 आ रहा है। अभी इसको मैं, ठीक है, तो दोबारा से अभी कुछ नहीं आने वाला, 0 आएगा, क्योंकि 0 है अभी उसमें। ये आ गया हमारे पास 180, ये हमारे पास हो गया। अब जो है इसके अंदर से जो है मैं एक जो इसका फार्मूला कह लो आप, वो हो जाएगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर BMI वैल्यू है, और ये BMI वैल्यू जो है वेट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस पर डिवाइड करेंगे हम इसको, जो है हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट वैल्यू, जस्ट दिस, ठीक है। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं हम हमारी BMI इन नॉट इनपुट इट्स अ वैल्यू, ठीक है, BMI वैल्यू। अब जो है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 180, और इसके जो है सेंटीमीटर है और 60 इसका वेट है। तो कन्वर्ट करो तो ये देखो हमारे पास ये पहली कंसोल का है, ये सेकंड कंसोल का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा जो भी वैल्यू थी, ठीक है। अब जो है इस टोटल वैल्यू को जो है हमने जो हमारा रिजल्ट था उसके अंदर हमने इंजेक्ट करना है, बस। ये हमने ऊपर एक BMI इनपुट लिया था, ठीक है। तो इसके में डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा एलिमेंट का था ना, एक मिनट, ये हमारा आ गया इसके अंदर। अब जो है ये हमारी जो BMI वैल्यू जो है हमने जो ऊपर हमने एक ये वाला ये BMI इनपुट है ना, ये वाली, ये हमारी यहाँ पे डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BMI वैल्यू, ठीक है। अब जो है ना इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो है इसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे
तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे इसको असाइन हुई है, ये वाली। ओके, अब जो है अगर तो कंडीशन जो है, अगर तो ये चेक कर सकते हैं हम कि नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, कुछ भी। इफ़ जो हमारी BMI वैल्यू, ठीक है, जो भी है वो अगर तो हमारी लेस देन है 18.5 से समथिंग एल्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये है, अगर इससे कम है तो आप एक जो है हमारी जो वेट कंडीशन का जो हमने एक एलिमेंट बनाया है, वेट कंडीशन एलिमेंट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट कर दो या HTML कर दो, HTML भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर वेट। तो अभी जो है यहाँ पे कितना निकल के आ रहा था, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हम यहाँ पे हमारा जो है तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये इस इनपुट की जो हमने डिसेबल किया था। बट अभी जो है ना ये 18.5 से ज़्यादा है, तो मैं इसको जो है 150 कर दूँगा, तो शायद एक 160 हो गया। तो अभी शायद यहाँ पे आई होगी, 1 मिनट 25। तो जस्ट अ मिनट, CSS के अंदर जो हमने इनपुट्स डाली थी उनमें से ये वाली जो इनपुट है, इसका जो कलर है, इनपुट इनका जो कलर है, उनको मैं अभी के लिए ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक। तो ये ग्रीन हो जाएंगी, यहाँ पे ये देखो ग्रीन में आ रही है। वाइट कर रहा हूँ, ग्रीन भी नहीं कर रहा हूँ, वाइट कर दूँगा मैं। तो वाइट हो जाएगा तो कलर दिखेगा। तो ये देखो ये कलर यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया आ रहा है, यहाँ पे ये देखो ये आया। ये अभी जो है इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, इसको दोबारा से रीरन करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है इसका क्या गया, लाइव सर्वर किधर गया, लाइव सर्वर किधर गया, यहीं पे तो था अभी। अच्छा ओके, CSS में इसलिए नहीं आ रहा था। ये आ गया मेरा लाइव सर्वर। इसके अंदर जो है सारी वैल्यू जो है यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ये देखो ये मेरा निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो अभी जो है ना ये 18.5 से ज़्यादा है, तो आई थिंक उस वजह से ये जो है नहीं आ रहा है। तो अभी जो है मैं इसको कर दूँगा 150। तो अभी कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 26 से भी ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं 200 कर रहा हूँ, 2000 हो गया। तो ये देखो ये अंडर वेट आ रहा है यहाँ पे, ये देखो अंडर वेट है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे और कंडीशंस लगा सकते हैं, इफ़ के बाद इफ़, एल्स इफ कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप पे है टोटल एल्स इफ इसके अंदर है, तो अगर तो जो हमारी BMI वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी बड़ी होनी चाहिए, लेस देन होगी और इक्वल टू हो जाएगी 18.5 के, और उसके बाद मैं ऐड ऑपरेटर लगा दूँगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। BMI वैल्यू वो लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए 24.5 के, 4-5 के या 9 के कर दें आप। ये आप पे कि आप कहाँ पे जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है। और यही वाली जो है ये कंडीशन जो है सेम यही रहेगी, बट इसका जो है थोड़ा चेंज कर देंगे हम। इसको जो है अंडर वेट से इसको कर देंगे हम नॉर्मल वेट। इसको अंडर का U बड़ा कर दूँगा मैं। ये आ गया, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर पेस्ट कर दूँगा मैं, 2 बार ज़रूरत पड़ेगी। ये आ जाएगा, यहाँ पे 18.5 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 24.9। और उसके बाद जो है और इसकी जो BMI वैल्यू ये वाली है वो लेस देन होनी चाहिए 29.9, ठीक है। ये आ जाएगी, तो यहाँ पे उसको मैं कर दूँगा ओवरवेट, ठीक है भाई, आप ओवरवेट हो, ओवरवेट। और अगर तो जो ये हमारी टोटल कंडीशन जो इसकी 30 से ऊपर चली जाती है, यानी ये कंडीशन हम नहीं लगाते, जैसे ये देख रहे हैं कि 30 के ऊपर चली गई या इक्वल हो गई या 30 के ऊपर चली गई, तो उसको हम कर देंगे, ठीक है, ओबेसिटी, कुछ भी कर सकते हैं, मोटे हो ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं ओबेसिटी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो अब जो है ये हमारा बिल्कुल जो है बन के रेडी हो गया, बट इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। तो अभी ये देखो ये अंडरवेट बता रहा है, बट अगर जो है मैं इस स्पैन को टारगेट करूँ, ये मेरा स्पैन जो है ना वेट कंडीशन के अंदर ही है ना मेरी सब कुछ जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। वेट कंडीशन
वेट कंडीशन, या ये स्पैन है मेरा, एक ही स्पैन है, तो मैं इसका जो कलर है उसको मैं रेड कर देता हूँ। स्पैन का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब जो है ये रेड हो गया, ये देखो। तो जो है ये चेंज आप कर भी सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उस पेन का जो है आप रेफरेंस लेके आओ और हर बार जो है उसका कलर चेंज करते जाओ। यहाँ पे जो है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसको ग्रीन करो, ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसको ग्रीन कर दो, फिर भी ठीक है। यहाँ पे येलो कर दो, यहाँ पे ग्रीन कर दो, यहाँ पे रेड कर दो, और यहाँ पे जो है ब्लू कर दो, कोई भी कलर कर सकते हो, ये आप पे है, ठीक है। तो स्टिल जो है ये बन के रेडी हो गया हमारा। यहाँ से जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये अभी बताएगा कि आप अंडर वेट ही हो, ठीक है। अब जो है अगर इसका जो है मैं वेट 70 प्लस कर देता हूँ तो वो ये देखो ये 13, ये अभी भी अंडर वेट कर रहा है। तो 80 को प्लस कर दिया मैंने तो ये अंडर वेट है अभी भी, ठीक है। तो इसको मैंने 100, अभी भी ये अंडर वेट बता रहा है, अंडर वेट क्यों बता रहा है हर बार। ये अभी इसको दोबारा चलाते हैं, 1 मिनट, जस्ट वांट्स टू सी। ये आ गया हमारे पास 180 है, तो ये आ गया, ठीक है। तो 18 है, 18 से कम तो उसने कुछ है नहीं, ये कंडीशन भी यहाँ पे जो है 18 से कम होनी चाहिए थी ना। तो ये जो है मैं यहाँ पे इसको जो है 200 कर दूँगा, 200 करूँगा तो ये देखो ये अंडर वेट बता रहा है, 15 से कम हो गया तो ये अंडर वेट हो गया, ठीक है। अब जो है इसको मैं 80 कर देता हूँ, 21 हो गया है, ठीक है। तो इसको 85 और 200 है, इसको दोबारा मैं रन करूँगा, 1 मिनट। हम्म 290 कन्वर्ट कर दो 22, अब नहीं आया इसके अंदर, क्यों? कंडीशन डॉट इनर टेक्स्ट इफ एल्स, और ये ठीक तो है, या इसकी कोई एल्स कंडीशन भी होनी चाहिए। एल्स के लिए जो है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपने जो वैलिड डालो, अब यहाँ पे इसका जो इनर टेक्स्ट है उसको जो है वैलिड कर दो। आप यहाँ पे जो है आप इनवैलिड कर सकते हो, ठीक है, इनवैलिड। हाँ ये देखो, ये कुछ इस तरह से जो है इसके अंदर आप पॉइंट्स वगैरह में भी दे सकते हो। अगर आप कुछ गलत डालोगे तो ये आपको बताएगा कि आपने गलत डाल दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी जो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर था, वो बन के हो गया रेडी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।